हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत है संजय के बी क्लासेस के इस नए लेक्चर्स पर। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ठीक है, आज क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? थेल्स प्रमेय। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 11। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बगैर आपका प्रश्नावली नहीं बनेगा और इसके बगैर आपका एग्जाम नहीं जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये हर साल पूछे जाने वाला, हर एक साल में ये क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, रिपीट होता है, थेल्स का प्रमेय। ठीक है, तो आज इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं, पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। तो आज आप लोगों को फिर से एक बार मज़ा आने वाला है। ठीक है, मैं अपने वीडियो में इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग पूरा देखें ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर रहे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों थेल्स का प्रमेय। देखो प्रमेय क्या बोलता है, बुक में थोड़ा सा लंबा दे दिया गया है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हूं जिससे बच्चों को समझने में आसानी होती है। प्रमेय देखो क्या बोलता है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य भुजाओं को दो बराबर अनुपात में काटती है। क्या करती है? काटती है भैया। ठीक है, समझना एक बार फिर से। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य भुजाओं को दो बराबर भागों में काटती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? देखो अब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग जैसा ये कथन बोलता है वैसे ही हम लोग इधर डायग्राम बनाते चलेंगे। ठीक है, तो क्या बोलता है, किसी त्रिभुज, तो सबसे पहले हमको बेटा बनाना क्या है, बोलो बोलो बच्चों, क्या बनाना है आप लोगों को? ट्राइंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है। थोड़ा सा बड़ा बना लूं, जगह पर्याप्त है। ये देखो आ रहे हैं कि नहीं प्रॉपर, थोड़ा सा कटा रहे ना, कट रहा है भाई थोड़ा सा, ये लो। ठीक है, अब ठीक है। क्या बोलता है हमारा प्रमेय, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, चाहे आप ये भुजा ले लो, चाहे ये भुजा ले लो, चाहे ये भुजा ले लो, कोई भी भुजा ले सकते हो। ठीक है, तो क्या बोलता है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, चाहे ये भुजा के समांतर ले लो ऐसे, चाहे ये भुजा के ले लो समांतर ऐसे, तो वह अन्य भुजाओं को दो बराबर भागों में काटती है। ठीक है, अच्छी बात। तो मैं ले लेता हूं ये भुजा के समांतर एक क्या ले लेता हूं बच्चों, भुजा ले लेता हूं, एक रेखा ले लेता हूं। ठीक है, ये लो, इसकी एक रेखा हो गई। अच्छी बात। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नामकरण करते हैं। इसका नाम क्या होगा? ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, तो इसका नाम क्या कर दे? डी, और इसका नाम कर देते हैं ई। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कितना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल में क्या करेंगे, कोई भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच देंगे जो अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या करेगा बच्चों, काटेगा। ठीक है, क्या करेगा वो? काटेगा। हो गया, सही बात। अब दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि कौन सा रेखा किसके समांतर है। तो देखो BC समांतर है किसके? DE के। BC, ये वाला BC ऐसे समांतर है किसके? DE के। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BC के समांतर, BC के समांतर एक रेखा खींचे, है ना, एक रेखा खींचे, एक ऐसे लिख सकते हो आप लोग, इसको लिख लो, चलो, रेखा खींचे, और वो रेखा का नाम क्या है बच्चों? DE। ऐसे इक्वल करके लिख लेना। BC समांतर है किसके? DE के। हो गया, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब हमको सिद्ध क्या करना है, देखो कई बार सिद्ध करने के लिए भी क्वेश्चन दे देता है। सिद्ध करना है, यहां लिखोगे क्या? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, करना है। अब वो सिद्ध क्या करना है, जब भी क्या
किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है तो ये वाला भुजा या ये वाला भुजा और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है। समझना क्या, जब इसके समांतर एक रेखा जाती है ऐसे, तो ये दोनों वाले भुजाओं को, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को दोनों दो बराबर अनुपात में क्या कर देती है, काट देती है। ठीक हो गया। सिद्ध क्या करना है, अब बराबर भागों में काट दी, कौन कौन सा, AD बटा DB लिखना क्या है आपको, देखना समझना, उधर दो बराबर भाग में AD ऊपर वाला भाग, DB नीचे वाला भाग, हो गया इक्वल, किसको काटा, AE बटा EC, AE बटा EC हो गया। और यही सिद्ध करने के लिए दिया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, या तो कथन दे देगा या तो ये दे देगा कि सिद्ध करके दिखाओ। हो गया, अच्छी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी बेटा रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो लिखो रचना के पद, ठीक है, लिखेंगे रचना के पद। ऐसे क्रम से लिखोगे तो नंबर प्रॉपर रूप से मिलेगा, है ना, कहीं का कहीं उठा के आप लोगों को नहीं लिखना है भैया। देखो रचना के पद में हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर समझना, जैसे हम लोग क्या किए, DE, ठीक है, DE हम लोग समांतर रेखा खींचे थे किसके, BC के समांतर रेखा कौन, DE। तो ये क्या किया, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, अच्छी बात है। अब हम लोग करेंगे क्या, D से एक लंब डालेंगे जिसको नाम दे देता हूं M, ठीक है, D से एक लंब डाला और वो लंब किस पर डाला, AC पर डाला। D से लंब डाला, D से DM एक लंब डाला, किस पर डाला भैया, AC पर। तो DM ये वाला ऐसा सिंबल किसका है, लंब का, DM लंब है किस पर, AC पर। तथा समझना भैया ना, तथा समझेंगे। यहां से फिर मैं एक लंब डाल देता हूं, इसको नाम दे देते हैं N, ठीक है, ये क्या डाला मैं, लंब। तब EN लंब डाला किस पर, AB पर, EN लंब डाला किस पर, AB पर। तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, EN लंब है किस पर, AD पर। बोलो इतना आया कि नहीं आया समझ में, मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो रहा होगा, मजा आएगा, अंत तक देखना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हो गया। अब करेंगे क्या, हम लोग B को E से मिलाएंगे, B को E से मिला दिया और C को D से मिला दिया, ठीक है, B को किससे मिलाया, E से मिलाया तथा C को D से मिलाया। तो यहां लिखना पड़ेगा B को E से मिलाया, E से मिलाया, ठीक है, B को E से मिलाया तथा C को D से मिलाया, D से मिलाया। हो गया, बस इतना। रचना के पद में ज्यादा कचड़ा नहीं करना है आप लोगों को, बस इतना लिखना है। हो गया, अच्छी बात। अब हम लोगों को एक चीज महत्वपूर्ण, वो चीज याद रखना है, और वो है आपका समकोण त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल। क्या, समकोण त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल या त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल इक्वल होता है ये क्या, 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुणा क्या, ऊंचाई। ध्यान से देखेंगे, है ना, आधार गुणा ऊंचाई। अब ये ऊंचाई होगा क्या, ये ऊंचाई होगा क्या, ये ऊंचाई होगा क्या, ये ऊंचाई है आपका लंब, ठीक है, क्या है आपका लंब। और वो कौन सा लंब होगा, चाहे ये वाला ट्राइंगल के लिए तो ये, और ये लेंगे तो ये, दोनों के लिए सेम होगा। अब आधार तो पता ही है, ये चीज होता है। अब ध्यान से देखेंगे, मजा आने वाला है। अब यही काम करना है आपको। सबसे पहले आप ये वाले साइड का ट्राइंगल लेंगे, फिर बाद में ये वाले साइड का ट्राइंगल लेंगे।
कैसे समझना, मैं क्या बोल रहा हूं, पहले ये वाले साइड का ट्राइंगल लेना है, उसके बाद ये वाले साइड का ट्राइंगल लेना है। ये वाला साइड का ट्राइंगल आधा लेंगे, देखो पहला ट्राइंगल लेंगे ये वाला, ये, फिर दूसरा ट्राइंगल लेंगे ये ट्राइंगल, देखो पहले पोजीशन पर ये वाला ट्राइंगल लेंगे भाई हम लोग, फिर सेकेंड वाले पोजीशन पर क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, दूसरे साइड का ट्राइंगल तो लेंगे हम लोग। अब लिखोगे उपपत्ति, क्या लिखोगे, उत्पत्ति या उपपत्ति बोलते हैं, ठीक है, उपपत्ति हो गया। देखो हम लोग कौन सा त्रिभुज लिए भैया, ए डी ई, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई है ना, त्रिभुज ए डी ई हो गया। तथा ये वाला लेंगे डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और ये आधार के क्षेत्रफल को ए आर भी लिखा जाता है, याद रखना, ए आर मतलब होता है एरिया, जो आपको पता है, ठीक है। अब इन दोनों का बटा लेंगे, देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा इसका त्रिभुज डी ई ये बी है ना, डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल इक्वल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, क्या होता है, इक्वल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, बटा क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुणा क्या ऊंचाई, हो गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और आधार गुणा ऊंचाई, समझे। हाँ अब देखो 1/2 है तो 1/2 सही बात है, अच्छी बात। अब आधार देखना है हमको पहले ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, ए डी ई। अब इसी के सतह पर, जिसके सतह पर लंब होगा वही उसका आधार होगा। देखना ये देखो, ये वाला है और ये वाला, तो इस साइड का लेना है हमको, कौन सा साइड का, ये साइड का, तो आधार क्या हो जाएगा आपका AD, ठीक है, मल्टीप्लाई ऊंचाई क्या, इस पर लंब कौन है EN, लंब कौन है आपका EN, बटा 1/2 तो 1/2 मल्टीप्लाई आधार क्या है, कौन से त्रिभुज के लिए लिखना है, DEB, तो DEB में आधार है आपका कौन, DB, और लंब एक ही लेना है, वो है क्या आपका EN। देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, इधर लिखूंगा, हमारे पास बचा इक्वल में AD बटा DB, ये दोनों का क्षेत्रफल का इक्वल है, ऐसे लिख दो तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल इक्वल क्या बेटा, AD बटा क्या DB, हो गया, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, हो गया, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन में करेंगे क्या, अभी तो इस साइड को लिए, अब ये वाले साइड को लेंगे, कौन कौन सा, AED, तो लिखेंगे पुनः किससे ले रहे हैं हम लोग भैया, त्रिभुज AED तथा ये वाला लेंगे ये वाला है ना EDC या CDE, त्रिभुज CDE में, ठीक है। अब इसका भी क्या निकालना हमको, आधार का क्षेत्रफल, तो इसको लिखूंगा AR त्रिभुज AED बटा AR त्रिभुज CDE, क्षेत्रफल इक्वल क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुणा ऊंचाई। अब AE के लिए आधार देखो, AED में AE आधार होगा क्योंकि इसी के सतह पर क्या है, लंब है, तो आधार क्या हो जाएगा आपका DE
बटे ऊंचाई क्या होगा, ये होगा उस पर लंब, और वो कौन है आपका DM। हो गया, ठीक है, बटा 1/2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, आधार कौन हो जाएगा इसका, E और C। ये वाला ट्राइंगल के लिए CDE के लिए आधार कौन होगा, EC मल्टीप्लाई DM। इसको आंख मूंद कर आप लगाना, क्या DM उसका क्या है बेटा, ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई है। ठीक, काटो अब, जो कटता है ये कट गया इसके साथ, ये कटा इसके साथ, है ना। ये हो जाएगा त्रिभुज AED बटे AR त्रिभुज CDE इक्वल क्या, इक्वल बचा आपका DE बटा EC। ठीक है, कितना आया, इसको समीकरण 1 बना लो और इसको बना लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना चीज आया समझ में। क्या करेंगे, एक बार ये वाला साइड लेंगे, ये वाला साइड, और एक बार ये वाला साइड और ये वाला साइड। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी आधार समान रहे, जब कभी आधार समान रहता है तो उस पर बनने वाली त्रिभुज आपस में समान होती है। अब देखो कौन कौन सा दो त्रिभुज आपस में समान होगा। तो पहला चीज है आपका ये वाला, देखो BC और DE, इस पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, समझना इधर है ना। पहला देखो, तो ये दोनों ट्राइंगल एक ही आधार पर बन रहे हैं, इसलिए क्या होंगे, ये दोनों ट्राइंगल समान होंगे। अतः करके लिख लेना भैया, अतः ये समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से बताऊंगा अभी, है ना, क्या हुआ था इसके। DB इक्वल क्या, DE अपॉन EC। खोजो इसको, कौन कौन सा है आपका, देखो AD बटा क्या DB, ठीक है, AE बटा क्या EC। और दोनों ट्राइंगल कहाँ बन रहा था, ये देखो, इसके लिए भी आधार ये था और इसके लिए भी आधार ये था, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में समांतर है। तो यही है आपका बच्चों थेल्स का प्रमेय। इसको स्क्रीनशॉट कर लो, या आप लोग नोट करना चाहते हो तो बिंदास नोट करें। साथ ही अब हमें प्यारा सा कमेंट कीजिए, पूरा दिल से समझाने का प्रयास किया हूँ, है ना। वीडियो मजा हो तो एक लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ठीक, बाय बाय।